किसी की ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ए जोगनी, बहुत हो लिया काम, थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं। देखो तो सही कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आती हूँ। बस हो गया। अरे ठेकेदार नहीं दिख रहा? अरे वो क्या खड़ा उधर पेड़ के नीचे? अरे कुछ सुना तुम लोगों ने? वो पुष्पा थी ना, उसके बेटी को कल अस्पताल लेकर गए हैं। अच्छा, बुरी नजर का साया है उस घर पर। और नहीं तो क्या, पहले माँ गई, अब बच्चा बीमार है। फुकने ऊंचा आया था कल गांव में, बोल कर गया कि कोई हवन करवाना है। अरे वो तो 2 नंबर का आदमी है, उसका क्या? जहाँ पैसा देखा नहीं कि पहुँच गया। अरे भाई उसका बस चले तो जमीन जायदाद बिकवा दे, अपना झूठ मूठ का मंत्र चलाकर। पर कुछ तो सच होगा उसमें। सच सिर्फ इतना ही है कि अगर पुष्पा समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो शायद बच जाती। अब खून की कमी तो पहले ही बता दी थी बहन जी ने, और फिर जब अस्पताल पहुंची और बच्चा हुआ तो बच्चा पैदा होते ही निकल ली, जबकि डॉक्टर ने हफ्ता 10 दिन रुकने के लिए अस्पताल में बोला हुआ था। पर ये तो ठीक है, अब जो बच्चा बीमार हुआ इसका क्या? उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। अस्पताल से लौटेगा तो पता चल ही जाएगा। अरे क्या बकरा है ये? मौत की सजा? अरे ठीक ही तो कह रहा है। टीके हमें जानलेवा बीमारी से बचाते हैं, और अगर टीके नहीं लगाएंगे तो जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो हुआ ना मौत की सजा। बहन, मेरा कहना तो ये है कि हम सबको जाना चाहिए, अपने अपने बच्चों को लेकर। क्यों? उससे हमें क्या फायदा? क्या सरकार टीके लगवाने के पैसे दे रही है? अरे तेरे लिए बच्चे की सुरक्षा और तंदुरुस्ती ज्यादा जरूरी है या फिर अपना फायदा? टीके बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। अब बता, ये तेरा फायदा है कि नहीं? तो मिल गए ना पैसे। वो कैसे? वो ऐसे, देखो बच्चों को बीमारी होगी तो खर्चा होगा, यानी गाड़ी कमाई के पैसे गए। टीके लगवा लो बच्चों को, न बीमारी का डर न उससे होने वाले खर्चे का, यानी बचत से कमाई और पैसे की उगाई। क्यों मृग लेनी? हाँ लल्लन भाई। हाँ, और ये 7 जानलेवा बीमारियां, टिटनस, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस। बस बस, इतने तो हमें नाम भी याद नहीं रहेंगे। पर टीके लगवाने हैं, ये बात मत भूलना। खेत पर आने का न्योता भेजूंगा तब जाओगी काम पर? है? जरा सी नजर फिरी नहीं कि हो गए शुरू बोल बचन। जाओ यहां से, चलो। अरे चलो। ठेकेदार साहब, मुंह नहीं धोया सुबह से लगता है। क्यों? जुबान बड़ी गंदी हो रही है। अरे सुनो सुनो सुनो, सरकार का हुक्म और पंचायत का फरमान, सुनो सुनो सुनो। मीना, हम ये नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे वो जो बाकी नहीं था। बाकी कौन? जो अपने इमरान भाई के ढाबे पर काम करता था। अच्छा वो, उसे क्या हुआ? बाकी को टेटनेस हुआ था, इसकी वजह से वो मर गया था। ओह, फिर?
उसी की याद में हम ये नाटक कर रहे हैं। इस नाटक में हम 7 टीकों के बारे में बताएंगे। कौन से टीके? 7 जानलेवा बीमारियों से बचने के टीके, जैसे पोलियो, खसरा, टीबी, खाली खांसी, गलघोटू, टेटनस और हेपेटाइटिस बी। पर मीना, क्या मेरे को टेटनस का टीका लगा है? मुझे नहीं पता। अब मेरा दिमाग मत खा। शबनम दीदी से पूछ लियो शाम को। ना बाबा ना, सुई से मैं डरता हूँ, लगती है जोर की। देख राजू, तंग मत कर मुझे। नाटक की तैयारियां भी करनी है, मास्टर जी को भी बताना है, और भी बहुत सा काम है मेरे पास। अच्छा चल चल, मत बता, सारे काम तो तेरे पास ही है। चुप कर। अच्छा, अब कौन बनेगा बीमारियों का राजा टेटनस? अरे नहीं, मैं बनूंगा। ठीक है, तुम बनना। मीना, मैं कौन सी बीमारी बनूंगी? 1 मिनट उषा, अभी बताती हूँ। मास्टर जी, ये कौन सी बीमारी है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। टीबी ही बोल देती हूँ। अच्छा, अब कौन बनेगा टीबी? अच्छा अच्छा, अरे एक एक करके। उषा, तुम सबके नाम लिखो। राजू और चंदा, तुम दोनों बच्चे बनोगे और उषा उन्हें बीमारियों से बचाने की कोशिश करेगी, वो उनकी माँ होगी। और तुम? मैं बनूंगी टीका। बच्चों का टीकाकरण करवाएं, बच्चों का टीकाकरण करवाएं और उन्हें 7 जानलेवा बीमारियों से बचाएं। भाई वाह केतकी, तुम तो कमाल हो। ये लो भाई, इसे इन सब पोस्टरों पर लिख दो, ठीक है? ये बच्चों का टीकाकरण करवाएं और उन्हें 7 जानलेवा बीमारियों से बचाएं। नमस्ते शबनम। अरे कैसी हो केतकी? सुलोचना भाभी, तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ केतकी। अब इतने दिनों बाद मिलोगी तो कैसे पहचानोगी? भाभी, फिर भी आवाज तो पहचान ली ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बिटिया कैसी है? पूरे 9 महीने की हो गई है। अरे वाह। इसका मतलब खसरे का टीका और विटामिन ए की दवाई का एकदम ठीक वक्त है। ला रही हो ना इसे टीकाकरण कैंप में? अरे नहीं शबनम, अभी जब 1.5 महीने की थी तो कुछ टीके लगवाए थे इसे, जिससे बहुत तेज बुखार भी हो गया। जहाँ टीका लगा था वहाँ एक छोटा सा फोड़ा हो गया, जो कई दिनों तक रहा। उससे इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि ना तो खुद सोती थी और ना ही हमें ही। अरे तो ये सब तो होता ही है ना टीके के साथ। इसी से तो पता चलता है कि टीका असर कर रहा है। पता है पुष्पा के पड़ोस में कितने ही बच्चों को खसरा हो गया है। खुद पुष्पा की बेटी अस्पताल में भर्ती है। अब किसी को भी टीका तो लगा नहीं था खसरे का, और नतीजा सबके सामने है अब। हाँ भाभी, खुद मेरी आंखें भी खसरे की वजह से ही गई। बचपन में कहाँ लग पाया था मुझे खसरे का टीका। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम जन्म से ही। मैंने सुना सरपंच की बेटी की आंखों की रोशनी चली गई है। अरे नहीं नहीं, उसे बस रात में देखने में दिक्कत हो रही है, पर अपनी नर्स बहन जी ने उसे विटामिन ए की दवाई दी है, जो हर 6 महीने पर उसे 2 खुराक दी जाएंगी। अब वो पहले से काफी ठीक है। अगर वो अपनी खुराक में विटामिन ए लेगी तो उसे और ज्यादा फायदा मिलेगा। इस मामले में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं हरी सब्जियां, गाजर। वैसे आम, पपीता, टमाटर, इन सब में भी विटामिन ए होता है। और अगर विटामिन ए की खुराक उषा को बचपन से ही दी होती ना, तो आज ये नौबत ही ना आती। वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाए, इससे पहले ही तैरना सीख लो। इसलिए टीकाकरण कैंप में जाओ और अपने बच्चों को 7 बीमारियों के टीके लगवाओ। भाई वाह, अपनी केतकी तो नारों की चलती फिरती दुकान है। तो तुम सब ये पोस्टरों पर लिख दो, मतलब बुखार आए या दर्द हो, बच्चों को टीकाकरण कैंप में जरूर लाना है। और जच्चा बच्चा कार्ड के साथ लेकर आना है। और अगर बच्चा रात में रोए तो मुझे बुला लेना, 2-4 लोरियां तो मैं भी गा सकती हूँ। बस भाभी, इसकी लोरियां सुन के बच्चा तो पता नहीं, पर तुम जरूर सो जाओगी।